आज हम बात करेंगे टोटल कितने तरीके से भारत के संविधान में अमेंडमेंट किया जा सकता है, वो टोटल कितनी मेजोरिटी जिनसे भारत के संविधान को बदला जा सकता है। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान का जो आर्टिकल 368 है, ये टोटल 2 तरीकों के बारे में बताता है जिनसे संविधान में चेंज किया जा सकता है। लेकिन इस आर्टिकल के बियॉन्ड भी एक तरीका जिससे संविधान में चेंज किया जा सकता है। तो टोटल 3 ऐसे तरीके जिनसे भारत के संविधान में चेंज किया जा सकता है। तो जो सबसे पॉपुलर तरीका है जिससे संविधान का सबसे बड़ा पार्ट चेंज किया जाता है उसको कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। लेकिन ये तरीका बियॉन्ड आर्टिकल 368 आता है। 368 में ये तरीका नहीं आता है। सिंपल मेजोरिटी से मतलब है कि जो हमारा पार्लियामेंट है, इसकी जो दोनों हाउसेज है, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में ही जितने भी मेंबर्स अवेलेबल होंगे जिस दिन ये चेंज किया जाएगा, जिस दिन इस मेजोरिटी से चेंज किया जाएगा, उन अवेलेबल मेंबर में से मोर देन 50% से ज्यादा वो बिल पास होना चाहिए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। फॉर एग्जांपल, अगर लोकसभा में उस दिन 200 मेंबर्स आते हैं तो एटलीस्ट वो 101 से पास होना चाहिए। उसके बाद वहां से अप्रूवल मिलने के बाद वो राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में भी ये मोर देन 50% की सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। इस मेजोरिटी के लिए ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ कितनी भी हो सकती है कोरम पूरा होने के बाद, लेकिन जो भी स्ट्रेंथ रहेगी उसमें से 50% से ज्यादा अप्रूव होना चाहिए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। इस वाली मेजोरिटी से जो जो चेंजेस लाए जा सकते हैं संविधान में, फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई भी ऑर्डिनरी बिल पास होना तो इसी मेजोरिटी से हो सकता है, मनी बिल पास होना इसी मेजोरिटी की जरूरत होती है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाना तो इसी मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, कोई न्यू स्टेट क्रिएट करना तो भी इसी मेजोरिटी की जरूरत होती है, या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट लाना है या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करनी है तो सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। स्पेशल मेजोरिटी मीन्स जिससे जो संविधान के जो बड़े पार्ट्स है, जो मेजर भाग है, उनको चेंज करना, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है स्पेशल मेजोरिटी की। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? मीन्स जो हमारा पार्लियामेंट, इसके दोनों ही हाउसेज में एटलीस्ट मोर देन 50% से ज्यादा मेंबर अवेलेबल रहेंगे वोटिंग के टाइम। दोनों ही हाउसेज में मोर देन 50% मेंबर्स अवेलेबल होंगे, प्लस अवेलेबल मेंबर में से 2/3 से वो बिल पास होना चाहिए। मीन्स वो बिल 2/3 मेंबर्स के सपोर्ट से पास होना चाहिए। ये वो मेजोरिटी है जिससे ज्यादातर ऐसे चेंज लाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंज करना तो स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमें डीपीएसपी में कोई चेंज लाना तो भी, अगर हमें सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, हमें कैग को हटाना है, हमें इलेक्शन कमीशन को हटाना, तो इसी टाइप के मेजोरिटी की जरूरत होती है, स्पेशल मेजोरिटी की। इसके अलावा जो तीसरी मेजोरिटी, जो सबसे टफेस्ट मेजोरिटी होती है, वो होती है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय स्टेट। मीन्स स्पेशल मेजोरिटी सेम यही रहेगी जो पार्लियामेंट की है, कि पार्लियामेंट में 50% से ज्यादा मेंबर अवेलेबल होंगे दोनों ही हाउसेज में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, प्लस वो 2/3 से भी पास होनी चाहिए। जो प्रेजेंट मेंबर होंगे, जो वोटिंग करेंगे उन मेंबर से, वो पास होनी चाहिए। इसके बाद ये बिल जाएगा स्टेट्स में और स्टेट्स के रेटिफिकेशन की भी जरूरत होती है। मीन्स मोर देन 50% से ज्यादा स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से भी ये पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ पे जो टोटल स्टेट्स है वो टोटल 28 स्टेट्स है, तो एटलीस्ट जो 14 स्टेट है उनसे +1, क्योंकि 50% से ज्यादा स्टेट की स्टेट असेंबली, जो विधानसभाएं होती है, उनसे ये बिल पास होना चाहिए। तो लगभग 15 स्टेट्स है, उनकी सिंपल मेजोरिटी से ये बिल पास होना चाहिए। इस बिल से जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर है, जो हमारे फेडरल सब्जेक्ट्स है, उनको चेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई चेंज करना है या फिर राज्यसभा के रिप्रेजेंटेशन में कोई चेंज लाना है, जो भी फेडरल टाइप का सब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी इसी मेजोरिटी के साथ लाया गया भारत के संविधान में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को 2016 में इसी मेजोरिटी से ऐड किया गया भारत के संविधान में। तो ये टोटल 3 तरीके जिनसे भारत के संविधान को बदला जा सकता है: सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी विद द रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन 50% स्टेट्स। तो ये टोटल 3 तरीके जिनसे हम भारत के संविधान को बदल सकते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको इसी तरीके की न्यू इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।